पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर पद्यांश दिए हैं। पहले पद्यांश की व्याख्या। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आशा के देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। पहले पद्यांश की व्याख्या है। शब्दार्थ दिया है परवश होकर, उसका अर्थ है पराधीन होकर। संदर्भ है इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ खूनी हस्ताक्षर से अवतरित है। इसके रचयिता गोपाल प्रसाद व्यास हैं। प्रसंग है। कवि का आशय है कि देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले वीरों का खून ही खून कहलाने योग्य है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि खून में जोश होता है तो वह वास्तव में खून कहा जा सकता है। जो खून देश के काम आ सके वही खून है। इसके विपरीत वह खून किसी का काम का नहीं। जीवन की गति से युवक खून ही खून बहलाने योग्य है। गतिहीन खून किसी मतलब का नहीं होता। पराधीन होकर बहने वाला खून खून नहीं, वह तो पानी है। नेक्स्ट पद्यांश है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। सेकंड का शब्दार्थ इस प्रकार है। शब्दार्थ लिखा हुआ है कीमत, मूल्य, महत्व। कुर्बानी का है बलिदान। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या दी हुई है। संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ खूनी हस्ताक्षर से अवतरित है। इसके रचयिता गोपाल प्रसाद व्यास है। बार बार संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संदर्भ हमेशा एक ही रहता है। प्रसंग देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में लोगों को बलिदान होने के लिए आग्रह किया, तब लोगों को खून के महत्व की जानकारी हुई। व्याख्या। कवि कहता है कि जिस दिन सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनों को बर्मा में अपने बलिदान के लिए पुकारा, उस दिन लोगों को खून का महत्व ज्ञात हुआ। उन्होंने लोगों को पुकार करके कहा कि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान करने होंगे। अब तक तुमने पराधीनता में बहुत समय तक जीवन बिता लिया है, लेकिन अब पराधीनता को समाप्त करने के लिए तुम्हें मृत्यु स्वीकार करनी होगी। नेक्स्ट है। आज़ादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। पद्यांश 3 की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। शब्दार्थ है सौदा समान व्यापार। संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। प्रसंग है आज़ादी प्राप्त करने के लिए शीश कटाना होता है। व्याख्या है। कवि कहता है कि स्वतंत्रता देवी के चरणों में वह जयमाला अर्पित की जाएगी, जिसे तुम्हारे देशवासियों के शीशों रूपी फूलों से गूंथा जाएगा। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह आज़ादी की लड़ाई कभी भी पैसों के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती। यह तो सिर कटाने का सौदा है, व्यापार है। इस सिर कटाने के सौदे को नंगे सिर ही झेलना पड़ता है। नेक्स्ट है पद्यांश 4। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्तवर्ण हो दमक उठा दम की उनकी रक्तिम काया। पद्यांश 4 का प्रसंग है आज़ादी को प्राप्त करने की लड़ाई काली स्याही से नहीं वरन खून की लाल स्याही से ही लिखी जाती है। व्याख्या। कवि सुभाष चंद्र बोस के उद्बोधन को स्पष्ट करता है कि आज़ादी की यह लड़ाई कभी भी काली स्याही से नहीं लिखी जाती। इसके लिए खून की लाल स्याही की ज़रूरत पड़ती है। इस स्याही को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बहानी पड़ती है। ऐसा कहने वाले सुभाष चंद्र बोस की आंखों में खून उतर आया, अर्थात क्रोध अपनी सीमा से ऊपर बढ़ने लगा। उनका मुख लाल पड़ गया और चमकने लगा। उनके लाल वर्ण के और शरीर की कांति दमकने लगी। नेक्स्ट है 5वां पद्यांश। अजानू बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। पद्यांश 5 की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। प्रसंग है सुभाष बाबू ने अपनी लंबी भुजाओं को उठाकर लोगों का आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। व्याख्या।
सुभाष चंद्र बोस ने घुटनों तक लंबी बाहों को ऊपर उठाते हुए लोगों को पुकारते हुए कहा कि आप मुझे रक्त दो, इसके बदले में मैं तुम्हें भारत देश की आज़ादी दूंगा। ऐसा कहते ही सभा में उथल-पुथल मच गई। प्रत्येक व्यक्ति के सीने में दिल नहीं समा सके। वे सभी उत्साह से भरे थे। परिवर्तन के नारों के स्वर कोसों तक आए हुए सुनाई दे रहे थे। अगला है पद्यांश 6। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। पद्यांश 6 की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। हम यहाँ प्रसंग देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर लोग अपना खून देने को तैयार हो गए। व्याख्या है, यहाँ सभा स्थल पर लोगों के स्वर निकल पड़े कि हम खून देंगे। चारों ओर यही स्वर गूंज रहा था। युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए अनेक युवक खड़े दिख पड़ रहे थे। सुभाष ने कहा कि इस तरह की बातें करने से कभी भी कोई मतलब पूरा नहीं होता। यह कागज लीजिए और यहाँ आकर कौन कौन दस्तखत करता है, अर्थात दस्तखत कीजिए। पद्यांश नंबर 7। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। पद्यांश 7 की व्याख्या इस प्रकार है। प्रसंग, आज़ादी प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर युक्त यह महत्वपूर्ण आदेश है। व्याख्या, इस असाधारण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व त्याग करना है, प्राण निछावर करने के लिए तैयार रहना है। भारत माता की आज़ादी के लिए तुम सभी को अपना तन मन धन का तथा जीवन का समर्पण करना है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई साधारण पत्र नहीं है, यह निश्चित रूप से आज़ादी का आदेश भरा पत्र है। इस पत्र पर तुम्हें अपने शरीर का उजला खून गिराना है, अर्थात आज़ादी के लिए खून देना होगा। नेक्स्ट है पद्यांश 8। वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंसकर लेता हो। पद्यांश 8 की व्याख्या इस प्रकार है। प्रसंग, सुभाष बाबू ने खून के हस्ताक्षर करने को पत्र आगे बढ़ाया। व्याख्या, कवि कहता है कि इस पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए वही आगे बढ़कर आए जिसमें भारतीयता का खून हो और जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में गर्व का अनुभव करता हो। इस पत्र पर खून से हस्ताक्षर करने वाला ही आगे बढ़कर आए। उसके लिए यह कागज का पत्र नहीं, यह तो कफन है। इसे प्राप्त करने के लिए वही आगे बढ़े जो हंस हंस कर इसे ग्रहण करने में अपना गौरव अनुभव करता हो। नेक्स्ट है पद्यांश 9। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त गिराते थे। पद्यांश 9 की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। प्रसंग है, सुभाष के आह्वान पर लोग अपना बलिदान करने के लिए आगे ही आगे बढ़ते चले। व्याख्या है, सभी लोग जो सभा स्थल पर मौजूद थे हुंकार भरकर कहने लगे कि हम भारत माता की आज़ादी के लिए खून देने को आ रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता की देवी के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाने के लिए तत्पर हैं। जितना चाहते हो ले लीजिए। युवकों में साहस भरा था। सभी युवक उस दिन साहसपूर्वक आगे ही आगे बढ़ते आ रहे थे। वे सभी अपने शरीर से चाकुओं से, छुरियों से तथा कटारों से अपना रक्त गिरा रहे थे, अर्थात अपना सर्वस्व देने में उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा था। वे आज़ादी की वेदी पर अपना रक्त चढ़ाने के लिए तत्पर थे। नेक्स्ट है पद्यांश 10। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपना कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। पद्यांश 10 का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। प्रसंग है, रक्त में अपनी कलम डुबाते हुए देश युवकों ने आज़ादी के परवाने पर खून के हस्ताक्षर कर दिए। व्याख्या है, अपने शरीर के रक्त की स्याही में कलम डुबाते हुए आज़ादी के इस परवाने पर सभी युवकों ने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन आकाश में तारों ने देखा कि हिंदुस्तानी लोग विश्वसनीय होते हैं। उस समय रणबांकुरे
भारतीय वीरों ने अपने खून से नया इतिहास लिख डाला।